तो दोस्तों यदि एग्जाम में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीट होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये पेपर में अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे आज और आपको सिखाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो नमस्कार, मेरा नाम शुभम सिंह पटेल है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 + sin थीटा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है और हमको प्रूफ करना है एक। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है होता है। इस प्रकार के फार्मूलों को आप याद कर लेंगे, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सिद्ध कीजिएगा। चलिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। देखिए यहाँ आपको प्रूफ कितना करना है, एक करना है। ये हमारा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और लेकर हमें क्या आना है, राइट हैंड साइड है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करके हल करना होता है और राइट हैंड साइड को लेकर आना होता है। तो चलिए हम आपको करते हैं, आप इसकी मदद से इसको लेके आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। आप इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करें और राइट हैंड साइड आ जाए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हमने एक बेसिक वीडियो बताया है, उसमें फार्मूले को हमने बिल्कुल विधिवत तरीके से बताया, उसको जरूर देखिएगा। चलिए जैसे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लेंगे। यदि आप कक्षा 10th में हैं, यदि क्लास 10th में है तो ये फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को लेकर आते हैं। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये देखिए वर्गांतर का फार्मूला है, एक कोष्टक में a + b होता है और दूसरे कोष्टक में a - b होता है, तो उसका फार्मूला होता है a² - b²। ए कक्षा 6 7th का फार्मूला है। उसी फार्मूले में है देखिए a - b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a + b। ये देखिए अगर आप इसको a मान लेते हैं, देखिए हम बता देते हैं आपको सिंपल तरीके से। अगर आप इसे a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b, तो अगर एक कोष्टक में a + b हो और दूसरे कोष्टक में a - b हो तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो देखिए एक कोष्टक में a + b है, दूसरे कोष्टक में a - b। देखिए एक कोष्टक में 1 + sin थीटा है, दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा है। तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो a + b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a - b होने पर a² - b² होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस हो गया, b की जगह पर क्या है, sin थीटा है तो sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आया, 1, देखिए यहाँ से निकल कर आया, हम कोष्टक में लिख देते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल कर आया, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ फार्मूले के अधिक प्रयोग होंगे तो आपको फार्मूला याद करना होगा। तो देखिए होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ क्या दिया गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ आगे क्या है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, इधर जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा बराबर के दाहिने तरफ। तो देखिए क्या निकल कर आया, देखिए कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करेंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पर कास स्क्वायर थीटा रख देंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, कास स्क्वायर थीटा। तो आप एक फार्मूला और जानते होंगे, देखिए फार्मूला है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 / cos थीटा होता है। अगर आपने इसको सीखा हो तो
ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर आप स्क्वायर लगा देंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ से देखिए मान क्या निकल कर आया 1 निकल कर आया। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू किया और क्या निकल कर आया राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपको तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले का अधिकतर प्रयोग होता है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। तो हमने ये पहला क्वेश्चन लिया, ये बहुत बार को एग्जाम में पूछा गया था तो हमने इसे क्वेश्चन आपको बताना जरूरी समझा। तो ये क्या है बार बार पूछा गया है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में जरूर आया होगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछे गए इसलिए हमने आपको बताना जरूरी समझा। तो क्या है 1-cos A प्लस 1/1 + cos A इज इक्वल टू प्रूफ करना है टू cosec स्क्वायर A, इसको आपको प्रूफ करना है। तो ये क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से काम को चालू करेंगे, यानी वहां से शुरुआत करेंगे सिद्ध करते हुए आप यहाँ राइट हैंड साइड को लेके आना है। तो ये क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और ये क्या है दायां पक्ष। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। देखिए हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जैसे भिन्न का जोड़ होता है उसी प्रकार से है 1/1 - cos A प्लस 1/1 + cos A। तो आप क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, चाहे तो आप त्रियक गुणा से भी कर सकते हैं। आप इसका गुणा इधर कर दीजिए और इसका गुणा इधर कर दीजिए और नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए तो यहाँ से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए 1 + cos A का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + cos A ही हो जाएगा। और यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का है तो आप प्लस लगाएंगे। 1 - cos A का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos A हो जाएगा। नीचे बटे क्या हो जाएगा 1 - cos A एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में 1 + cos A। तो देखिए 1 - cos A हो गया एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 + cos A हो गया। तो यहाँ से इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर क्या है, यहाँ देखिए माइनस के साथ cos A है, यहाँ प्लस के साथ cos A है तो माइनस प्लस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 1 है, यहाँ प्लस 1 है तो 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बटे नीचे बटे क्या हो गया, देखिए 1 - cos A कोष्टक में 1 + cos A एक कोष्टक में। अभी अभी हमने आपको बताया कि ये वर्गांतर का फार्मूला है, यानी एक कोष्टक में a + b दूसरे कोष्टक में a - b, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो देखिए अगर आप इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा एक कोष्टक में a - b दूसरे कोष्टक में a + b। देखिए एक कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a + b, इसका फार्मूला क्या होता है, चाहे इसको आगे लिख सकते हैं चाहे इसको आगे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है a² - b²। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, b की जगह पर क्या है cos A, तो cos A का cos² A हो जाएगा। एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कक्षा 7-8 का कॉन्सेप्ट है, यही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 - cos² A हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया एक फार्मूला, देखिए क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देखिए ए दिया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको अगर आप यहाँ चलिए आपको ए करके ही समझा देते हैं, sin स्क्वायर A प्लस cos² A इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए आप इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -
कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। एक कुछ बेसिक सा फार्मूला है, इसे तो सब जानते होंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 बटे साइन स्क्वायर ए हो गया। तो इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो वही आगे आ जाएगा। तो एक फार्मूला और होता है, बेसिक सा फार्मूला है, देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई, चलिए कॉसेक ए लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ हम फिर से बता देते हैं, देखिए यहाँ कॉस इस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, 2 पहले से है और 1 बाई साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यही आपको प्रूफ करना था। आपने लेफ्ट हैंड साइड से कार्य को चालू किया और क्या निकल कर आया, राइट हैंड साइड निकल कर आया। इस प्रकार आप करेंगे सिद्ध तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए। इस प्रकार आपको कुछ बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए जिसके आधार पर आप कर सकते हैं। तो चलिए हम नंबर 3 क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। आपको बस केवल फार्मूला याद होना चाहिए, ना याद हो तो हम 1 मिनट दीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं। बिल्कुल 1 मिनट, मात्र 1 मिनट आपका लेंगे। देखिए हम 1 मिनट में कुछ सूत्र लिख देते हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ देखिए दूसरा हम लिख रहे हैं, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए नंबर 3 हम लिख देते हैं, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। चाहे आप इसको पक्षांतर करके यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो इससे ज़्यादा फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3 हम लिख देते हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। नंबर 4 लिख देते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। नंबर 5 जैसे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। और देखिए नंबर 6 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, और दूसरा फार्मूला tan का साइन और कास के फार्मूले में क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। और देखिए और हम बताते हैं, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा। और देखिए इस प्रकार आप इनको याद कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। एक कुछ फार्मूले हमने आपके लिए लिख दिया है, इसे आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो चलिए हम नंबर 3 आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए हम नंबर 3 क्वेश्चन बताते हैं। एक कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो चलिए नंबर 3 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको। देखिए tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। बिल्कुल आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करना चालू करेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और ये क्या है, दायां पक्ष। तो चलिए हम यहाँ प्रूफ करते हैं। देखिए tan थीटा का फार्मूला साइन और कास के पदों में क्या होता है, साइन थीटा बाई कास थीटा। अभी हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ क्या है, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई
कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कास थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर लगा है तो दोनों तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो ये बिल्कुल बेसिक से फार्मूला है। यहाँ हो गया माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन, और यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे बटे क्या हो गया, नीचे बटे हो गया, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन, देखिए यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। तो इसको जब आप कॉमन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए आप इस प्रकार से इसको कॉमन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आप कर रहे हैं तो क्या बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान बटे में क्या है, कास स्क्वायर थीटा है तो कास स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी अभी हमने आपको बताया कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, बटे क्या हो गया, बटे हो गया कास स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि साइन थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई tan कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे देखिए, यहाँ से देखिए, हाँ यही, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही क्या हो गया, यही हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड निकल कर आया। तो आप इस प्रकार प्रूफ करेंगे, और आपको सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आपको सूत्र पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक दिल से लाइक करिएगा, नए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।